जी राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चैलेंज का आज है 43 डेज। बहुत अच्छे से निकल गया था सारे दिन। और आज की जो डाइट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि कल वाला डिटॉक्स डे था तो इसलिए आज थी सूजी का दलिया था सुबह। दोपहर में उबली हुई दाल लेनी थी, जो कि एक अड़कापन भी फील हो जावे और प्रोटीन भी मिल जावे। अगर किसी ने सूजी का दलिया ना बनाना हो ना तो बहुत आसान है। थोड़ा सा इतना सा घी में इतनी सी सूजी को अच्छे से थोड़ी देर चला के सीम आँच पे, बिल्कुल धीमी आँच पे 1.5 गिलास पानी का मिला दो और धीमी आँच पे रखे रहने दो। 10 या 15 मिनट में वो नॉर्मल हो जाएगी। उसमें नमक और हल्दी ऐड कर देना। अपने आप थोड़ा टाइट टाइट सा पेस्ट हो जाएगा उसका। अगर आप बिल्कुल ढीला रखना चाहो पतला पतला सा तो आप उस टाइप से खा लो। बहुत आसान है, बहुत इजीली बन जाए। और उबली हुई दाल का मतलब उबली हुई दाल ही होता है। फ्राइड दाल में जो छोंक लगा के बनी जा, सिर्फ दाल को उबालो, नमक हल्दी उसको उबलते टाइम डाल दो और अच्छे से उसको मिक्स करके और उसको पी लो। तो ये दिन था मेरा आज का। और एक कमेंट की बात करते हैं पहले। तो एक बहन का कमेंट आ रखा कि जब पीरियड्स होता ना उसमें हमने सुना है कि पानी कम पीते हैं। मैं इधर लगाऊंगी कमेंट। तो क्या ये सच है कि कम पानी पीना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि जो सुनी सुनाई बातें होती है या फिर जो कई ऐसी बातें होती है जिनका हमें अधूरा ज्ञान हुआ है, तो ज़्यादा पानी पीने तक तो बॉडी में हाइड्रेट रहता है, क्योंकि पहले ही हमारा शरीर तक कुछ बाहर निकल रहा है तो पहले ही हमारे अंदर कमी महसूस होती है। लो लो फील करते हैं हम, एनर्जी की कमी हो जाती है। ऊपर से पानी कम पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऐंठन हुआ ना, जो पेट में दर्द हुआ है, ऐंठन हुआ तो वह ठीक हो जाए ज़्यादा पानी पीने से। पीरियड का पेन है जो वो कभी फील नहीं होता अगर हम ज़्यादा पानी पीवा। तो कम से कम 2.5-3 लीटर पानी जो अपना नॉर्मल रूटीन का है वो पानी प्रॉपर इनटेक करना चाहिए। और यूरिन आने से जो इन्फेक्शन होता है वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि पीरियड्स में कई कई बार इन्फेक्शन हो जाए ना, तो ज़्यादा ज़्यादा यूरिन पास करेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये बात थी आपके कमेंट की। और उसके बाद में आप बात करते हैं जो आज का मेरा मुख्य थंबनेल है उस पर, कि जो वज़न कम करना वो मेरी मजबूरी थी या मेरी मर्जी थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपका मैं खुल के बताऊंगी जो बात है। आप वीडियो ने लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना आप जमा भूल जाओ हो। व्यूज़ ठीक है लेकिन लाइक बहुत कम है। तो प्लीज़ सारे जने पहले वीडियो ने लाइक कर दिया करो। और जो नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिसने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है वो दबा लो, इधर घंटी का निशान आ जो, क्योंकि इस तक की जो नई वीडियो आओगी उसकी नोटिफिकेशन आपने मिल जाएगी। चलो जी वीडियो की शुरुआत कर ला। तो 1.5-2 साल पहले मेरा वेट 74 kg था, आप सब ने पता है। तो उस टाइम पे मैं मतलब खुश थी, मन होने लगा था, क्योंकि नई नई माँ बनी थी, प्रेगनेंसी के बाद का वजन था। मतलब नहीं तो क्या थी, 1 साल 1.5 साल का बेटा हो गया था। तो बस ये था कि कभी जरूरत ही महसूस नहीं करी वजन कम करने की। तो फिर मेरा प्रॉब्लम होगी सबसे पहले पीरियड्स की, कि वो टाइम टू टाइम नहीं आने लगे, बिल्कुल डिले डिले हो गए। डिले तो मेरे स्टार्टिंग से थे बट अब और भी डिले होने लग गए। तो उस वजह से मेरा परेशानियाँ होने लगी। हाथ में दर्द, फिर हाथ में दर्द हो गया, इधर छाती तक दर्द होने लग गया था, पूरा हाथ दर्द करा करता। उसके बाद में जो कमर दर्द है वो, क्योंकि सिजेरियन के बाद कमर दर्द बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ तक भी मैंने ज़रूरत महसूस नहीं करी कि वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि वही बात है, दिमाग में नहीं आई ये चीज़। और उसके बाद सबसे मेन हुआ था कि जो मेरा सी सेक्शन से ऑपरेशन हो रहा था, आपको मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताया है। तो उधर ऐसे लगना लगा, दबाव सा पड़ने लगा कि जैसे अंदर से कुछ फट रहा है। ऐसे हो रहा कि जैसे कोई लेयर निकल रही है। जैसे एकदम उठते थे ना तो जैसे अंदर तक कुछ फटा है इस टाइप से। तो वो मैंने सोचा कि अंदर तक ऑपरेशन खुलने लग रहा है, क्योंकि एक डर होता है ना, वो इसी चीज़ तो होता है कि एक कोई चीज़ हुई है, पता नहीं था। तो फिर मैंने क्या करा कि इस बारे में बहुत डिस्कशन करा, घर वाले ने बताया भी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। जब मैं उठूँ हूँ तो एकदम बैठ के, जैसे अब बैठे हैं एकदम उठा है, फिर लेटने के बाद एकदम उठा, तो ऐसे लगा अंदर तक कुछ फटे है। तो फिर मैंने नहीं, एक दो तो और बात करी तो किसी ने बताया भी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी पेट पर। तो मेरा पेट 42 इंच का हो गया था। 42 इंच किसी ने कहा है, तो 42 तक था मेरा पेट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब वज़न कम करने का सही टाइम आ ही गया है, कर ही लिया जावे। तो इस वजह से मैं अपना वज़न कम करने लगी थी। तो फिर धीरे धीरे सबसे पहले मेरा पेट ही कम हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ पेट के लिए ही लगी थी मैं अपने जो वेट लॉस जर्नी करने। तो 68 तक भी, जैसे 74 से 68 तक मैं बहुत टाइम आई थी। बहुत टाइम लग गया था मैंने इधर तक पहुँचने में, लेकिन फिर भी मैं लगी रही कि धीरे धीरे जैसा भी मेरे को पता है, कि जैसा भी पता था, जितना भी मेरे को नॉलेज थी
कि इन चीज़ों तो वज़न कम हो, तो मैं उस पर लगी रही। लेकिन फिर एक टाइम 68 तक मैं आ गई थी। उसके बाद हम मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, इतना वज़न बहुत है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, मतलब घर वाले की बात है कि देखना में ठीक लगे हैं। लेकिन फिर मेरे से चलने में प्रॉब्लम होने लगी कि ज़्यादा चला नहीं जाने लगा, सांस चढ़ने लग गए थे, थकान होने लगी थी ऐसे। वज़न तो मेरा 68 हो गया था, लेकिन शरीर अंदर तो ऐसे हो गया था बस लेजी टाइप में, ज़्यादा खाना फिर चलना नहीं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आने लगी थी। तो फिर ठीक उनको भी करना था। फिर मैंने पिछली साल 12 जून को, मतलब 11 जून को मैंने प्रॉपर डिसीजन लिया कि अब मैंने अपना वज़न 60 kg करना है। क्योंकि इससे पहले भी मेरा बहुत प्रॉब्लम हुई थी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी या फिर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते, तो सबसे बड़ी मेरी दवाई थी वज़न कम करना। क्योंकि मेरा जैसे ही वज़न कम होता मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हूँ, चाहे मेरे कितना ही दर्द हो, कितनी तकलीफ हो, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। और ये मेरी मेरी नहीं, ये मेरे हिसाब से सबकी ही प्रॉब्लम है। रूटीन बदलो, किसी का वेट कम है तो वो ज़्यादा कर लो और ज़्यादा है तो कम कर लो। तो इसी तरीके होगा कि रूटीन चेंज होगी, अच्छा खावा पीवाएंगे, प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें खावाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो फैट बढ़ा है वो भी घट जाएगा और जो बीमारियाँ हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना जो वेट लॉस जर्नी में स्टार्ट होगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग की, और भी मतलब कि पानी पिया प्रॉपर, और भी चीज़ें, किताबें पढ़ी, किताबों में पता चला भी क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सुनी सुनाई बातों पे मैंने विश्वास करना बंद कर दिया कि ज़्यादा पानी पीने तक ये चीज़ खराब हो जाए, ये चीज़ कुछ भी खराब नहीं होता, पानी पीने तक शरीर अंदर तक डिटॉक्स हो जाए, साफ हो जाए। तो फिर मैंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। खाने का मैंने रूटीन बनाई, प्रॉपर रूटीन, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, टाइम टू टाइम सोना, टाइमली खाना, मतलब ये चीज़ें बनाई। तो 1-2 महीना में, मतलब 1 महीना ही भी नहीं हुआ था, 21-22 दिन हुए थे कि मेरा 4 kg वेट कम हो गया। लेकिन जो मेरा कमर का दर्द था वो मेरा एकदम ऐसे ठीक होगा कि जैसे कभी कमर में दर्द था ही नहीं। नहीं तो मैं रात को मतलब एक तकिया नीचे एक तकिया ऊपर कमर के नीचे ऐसे लगा के सोया करती, मतलब इस सेफ में, करो की सेफ में, क्योंकि दर्द होया करता, जो सी सेक्शन का इंजेक्शन लगा हुआ है वहीं पे दर्द होया करता। तो सबने बोला कि इंजेक्शन का, लेकिन वो दर्द इंजेक्शन का नहीं था, वो फैट बढ़ने के कारण कहीं अड्डी वड्डी में फ्ला उठा रही थी, इस वजह से था। क्योंकि जब भी मैं कमर के नीचे कुछ लगा लिया कर दी ना, ऐसे हो जाता है, तब नहीं दर्द होया करता। और उसके बाद जैसे 1 महीना बाद मैंने और 3-4 किलो वजन कम करा, 3 किलो और 7 kg वजन कम होने के बाद मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो गए। और आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मेरे को इतना पेन होता था पीरियड्स के टाइम पे, इतना पेन की दवाई तो हर दिन लेती थी मैं, टैबलेट तो दर्द की, और कभी कभी तो इंजेक्शन तक की बात आ जाया करती कि इंजेक्शन लगवाना पड़ता, पेट सीखना, मतलब बहुत ढूंढरेबाजी करी मैंने अपने साथ में, क्योंकि दर्द था भी, परेशानी थी। लेकिन उसके बाद आज तक 1 साल कंप्लीट हो गया है, कभी तो डिले नहीं हुए एक दिन भी, और कभी मेरे को पेन नहीं हुआ, कभी भी। ऐसे मेरे को लगता नहीं, मेरे फेस से कोई बता नहीं सकता कि अभी इसको कोई प्रॉब्लम हो रही, नहीं तो मेरा वो टाइम था कि बस मेरी रो रो के आँख ऐसे हो जा कर दी, इतनी प्रॉब्लम थी। तो फिर मेरी जैसे ही मैंने ये चीज़ें करी, 60 kg वेट भी मैंने कर लिया, क्योंकि अपना चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया, चैलेंज लेके किया था तो बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद यहाँ तक मेरी मजबूरी थी 60 kg करना, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर मेरी मर्जी होगी, शौक होगा मेरा कि और पतला होना है और वज़न कम करना है। क्योंकि क्या होता है कि एक तो दिखने में सुंदर लगने लग गए थे, एज कम लगने लगी थी, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और इतना एक्टिवपन आ गया था कि 1 घंटा बैठ के आराम से पैरों पे उकड़ो बैठ के मैं प्रेस कर लेती थी, बैठ के पोछा झाड़ू कर लेती, कितनी गर्मी में कितना ही काम हो, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी हो, तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि 60 kg तो मतलब मेरी हाइट के अनुसार मेरा वेट है, लेकिन मैं इस अंडर वेट ही क्यों ना रहूँ, क्योंकि बढ़ तो जल्दी जाता है, कम नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने अपना चैलेंज बनाया कि मैं 55 तक अपना वेट कर लूँ, है तो मेरा 50 तक का, लेकिन 55 तक की तो मेरे को बस ये सोचो कि मेरी मर्जी है, मेरा शौक है, यहाँ तक मैं करूँगी। तो आज आपको बता दी भी मेरी मजबूरी थी या मेरी मर्जी थी, कहाँ मेरी मजबूरी थी कहाँ मेरी मर्जी थी। सबकी मजबूरियों है हमें वज़न कम करना, मेरी तो ये है कि मैं ठीक हो जाती हूँ जब भी मेरा वज़न कम हो जाता, हार्मोन का बैलेंस बढ़ जाता, अंदर तक फैट वगैरह कट हो जाता है। 3-4 बार कर ली मैंने ये जर्नी, और अब मैं अपनी जर्नी को पूरा मेंटेन रखूँगी, अब मैं वेट नहीं बढ़ने दूँगी किसी भी कंडीशन पर। तो चलो जी, वीडियो होगी है लंबी, इसका यहीं पे करा एंड। जिस भी बहन को हमारे साथ वेट लॉस ग्रुप में जुड़ना, तो मेरी आईडी मिसेज मोर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दियो, जो आप स्क्रीन खोलोगे यूट्यूब की उसमें भी पै जाएगा, और इधर भी मैं लगा दूंगी। इसी के साथ वीडियो का करते यहीं पे एंड, मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको